वेलकम टू एडुकेटर बग। कैसे आप सब स्टूडेंट्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हार्डमानिया के नर्वस सिस्टम के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था हार्डमानिया के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे ज़रूर देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Nervous system of Hardmania. In adult Hardmania, the nervous system is very simple. The ideal brain is not present. अगर हम एडल्ट हार्डमानिया की बात करें, इसमें जो नर्वस सिस्टम है वो कैसा होता है? बहुत ही सिंपल टाइप का होता है, बहुत ही सिंपल होता है। आइडियल ब्रेन जो है वो इसमें एब्सेंट रहता है, या हम कह सकते हैं जो आइडियल ब्रेन है वो प्रेजेंट नहीं होता। आइडियल को हम दूसरे वर्ड से ऐसे समझ सकते हैं, जो मेन कह सकते हैं हम इसको, जो मेन ब्रेन है वो इसमें प्रेजेंट नहीं रहता। तो क्या बताया गया है यहाँ पर कि जो हार्डमानिया का नर्वस सिस्टम है वो बहुत ही सिंपल टाइप का होता है और इसमें जो है वो ब्रेन एब्सेंट रहता है या ब्रेन प्रेजेंट नहीं रहता। The function of the brain is performed by a nerve ganglion known as a cerebral ganglion. अब हार्डमानिया में ब्रेन तो प्रेजेंट नहीं है, अब ब्रेन की तरह काम कौन करेगा? इसमें नर्व गैंग्लियन प्रेजेंट रहती है जो कि ब्रेन की तरह काम करती है। अब नर्व गैंग्लियन को हम क्या कहते हैं? सेरिब्रल गैंग्लियन भी कहते हैं। तो ब्रेन की तरह कौन काम करेगा? नर्व गैंग्लियन काम करता है, जिसे हम सेरिब्रल गैंग्लियन भी कहते हैं। The cerebral ganglion is a solid nerve ganglion. Pinkish in color, elongated. It is also known as the brain. अब ये जो सेरिब्रल गैंग्लियन है वो कैसा होता है? सॉलिड नर्व गैंग्लियन के फॉर्म में होता है, सॉलिड होता है। कलर कैसा होता है इसका? पिंकिश होता है, पिंक हमें देखने को मिलता है। और कैसा होता है? ये इलोंगेटेड होता है, लंबा सा होता है। इसे हम क्या कहते हैं? ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि ब्रेन तो प्रेजेंट नहीं है। ब्रेन की जगह पे क्या प्रेजेंट है? इसमें नर्व गैंग्लियन है, तो इसे हम ब्रेन भी कह सकते हैं। The cerebral ganglion is present in between the atrial siphon and branchial siphon, embedded in the mantle just below the neural gland. अब ये जो cerebral ganglion है, जिसे हम ब्रेन भी कह रहे हैं, वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? जो atrial siphon और जो branchial siphon है उसके बीच में प्रेजेंट रहता है, उनके बिटवीन प्रेजेंट रहता है। और कहाँ पे एम्बेडेड रहता है? वो मेंटल में एम्बेडेड रहता है, या मेंटल में धसा हुआ हमें देखने को मिलता है। न्यूरल ग्लैंड के नीचे प्रेजेंट रहता है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं इस इमेज में, ये क्या है? न्यूरल ग्लैंड है, जो कि हार्डमानिया का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जिसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। इस न्यूरल ग्लैंड के नीचे बिलो हम देख सकते हैं ये क्या है? नर्व गैंग्लियन प्रेजेंट है, जिसे हम ब्रेन भी कह रहे हैं। ये क्या है? इसकी नर्व फाइबर्स। In general, cerebral ganglion is present above the neural gland, but in Hardmania, exceptionally, it present below the neural gland. जनरली जो सेरिब्रल गैंग्लियन है वो न्यूरल ग्लैंड के अबव प्रेजेंट रहता है, न्यूरल ग्लैंड के ऊपर प्रेजेंट रहता है। बट यहाँ पे हार्डमानिया में जो सेरिब्रल गैंग्लियन है वो न्यूरल ग्लैंड के बिलो प्रेजेंट रहता है, उसके नीचे प्रेजेंट रहता है। ये न्यूरल ग्लैंड है, इसके नीचे ये नर्व गैंग्लियन या सेरिब्रल गैंग्लियन प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे एक्सेप्शन है, एक्सेप्शनली सिर्फ और सिर्फ हमें हार्डमानिया में देखने को मिलता है। यहाँ इस इमेज में भी हम देख सकते हैं ये क्या दिखाया गया? ये क्या है? ये नर्व गैंग्लियन है, जिसे हम ब्रेन भी कह रहे हैं। ये कैसा देखने को मिल रहा है? हमें इलोंगेटेड देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम देखिए ये क्या है? ये ब्रेंकियल सिफोन वाला रीजन है हार्डमानिया का, और इधर क्या होगा? इसका एट्रियल सिफोन वाला रीजन होगा। तो एट्रियल और जो ब्रेंकियल सिफोन है इसके बीच में ये क्या प्रेजेंट है? ये नर्व गैंग्लियन प्रेजेंट है, जैसा कि अभी हमने पीछे डिस्कस किया। In cerebral ganglion, bipolar and multipolar nerve cells present, which take part in reflex action in their body, and total 3 nerve fibers out from the anterior part of cerebral ganglion. सेरिब्रल गैंग्लियन में बाइपोलर और मल्टीपोलर नर्व सेल्स प्रेजेंट रहती हैं, जो कि इनकी बॉडी में जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसमें पार्ट लेती हैं। साथ साथ से इस सेरिब्रल गैंग्लियन से, जिसे हम नर्व गैंग्लियन भी कह रहे हैं, 3 नर्व फाइबर्स जो है वो अराइज होती है इसके एंटीरियर पार्ट से। सेरिब्रल गैंग्लियन जो है इसके एंटीरियर पार्ट से 3 नर्व फाइबर्स जो है वो निकलती हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्या है? ये नर्व गैंग्लियन प्रेजेंट है इसके एंटीरियर एंड से। यहाँ हम देख सकते हैं ये जो इसका एंटीरियर है, इसके एंटीरियर एंड से जो है वो 3 नर्व फाइबर्स जो है वो निकल रही हैं। Among the 3 nerve fibers, one supplies to the branchial siphon and another 2 nerve fibers reach the atrial siphon. अब इन तीनों नर्व फाइबर्स में से जो एक नर्व फाइबर है वो ब्रेंकियल सिफोन में सप्लाई होती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो एक नर्व फाइबर है वो कहाँ पे जाएगी? ब्रेंकियल सिफोन में जाएगी, जबकि जो 2 नर्व फाइबर्स हैं वो कहाँ पे जाती हैं? एट्रियल सिफोन तक जाती हैं, या एट्रियल सिफोन तक रीच करती है। इधर क्या होगा? इसका एट्रियल सिफोन है, हम देख सकते हैं ये 2 नर्व फाइबर्स जो हैं वो एट्रियल सिफोन की तरफ जा रही हैं। तो ये हमने डिस्कस किया हार्डमानिया के नर्वस सिस्टम के बारे में। बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
अब हम एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है न्यूरल कॉम्प्लेक्स, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम में जो है ये शॉर्ट मार्क्स में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज न्यूरल कॉम्प्लेक्स, न्यूरल कॉम्प्लेक्स होता क्या है। तो देख लेते हैं हम, बहुत ही छोटा सा है। द 3 कंपोनेंट्स न्यूरल ग्लैंड, सेरिब्रल गैंग्लियन एंड डॉर्सल ट्यूबिकल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नर्वस कंट्रोल थ्रू आउट द बॉडी। दीज 3 कंपोनेंट्स आर कलेक्टिवली नोन एज द न्यूरल कॉम्प्लेक्स। हार्ड मानिए की बॉडी में ये जो 3 कंपोनेंट्स है, जो कि न्यूरल ग्लैंड, सेरिब्रल गैंग्लियन और डॉर्सल ट्यूबिकल जो है, वो हार्ड मानिया की बॉडी में नर्वस कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नर्वस कंट्रोल कहने का मतलब क्या है, अगर हम इसे एग्जांपल से देखें, अगर हमारा हाथ किसी गर्म बर्तन पे जो है वो टच हो गया, अब वो टच हो गया, जैसे ही जो नर्व सेल्स हैं वो इस सिग्नल को जो है हमारी ब्रेन तक पहुंचाएंगे। अब जो ब्रेन है वो क्या सिग्नल देगा कि अपने हाथ को हटाना है वहां से जल्दी से। तो जैसे ही जो है ब्रेन ने सिग्नल दिया तो हमारा जो हाथ है वो एकदम से हम हटा लेते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, नर्वस कंट्रोल कहते हैं। तो इसी टाइप से जो हार्ड मानिया है, इसकी बॉडी में जो 3 कंपोनेंट्स है, जो कि न्यूरल ग्लैंड है, सेरिब्रल गैंग्लियन है जिसे हम नर्व गैंग्लियन कह रहे हैं, और डॉर्सल ट्यूबिकल जो है वो हार्ड मानिया की बॉडी में जो नर्वस कंट्रोल है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये तीनों की तीनों जो कंपोनेंट्स है, इन्हें एक साथ हम क्या कहते हैं, न्यूरल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं इमेज में न्यूरल कॉम्प्लेक्स, जो कि न्यूरल ग्लैंड, नर्व गैंग्लियन और डॉर्सल ट्यूबिकल मिल करके क्या कहला रहे हैं, न्यूरल कॉम्प्लेक्स कहला रहे हैं। यहाँ हम देख सकते हैं ये क्या है, नर्व गैंग्लियन है, ये क्या है, डॉर्सल ट्यूबिकल है, और ये क्या है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये न्यूरल ग्लैंड प्रेजेंट है। ये मिल करके तीनों के तीनों कंपोनेंट्स, इन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूरल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये हार्ड मानिया की बॉडी में नर्वस कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को थम्स अप जरूर दें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो तब तक के लिए स्टडी वेल, सक्सेस वेल, टेक केयर।